हाँ जी प्रधान जी, ये जो शिक्षा संस्थान है इसका आरंभ कैसे हुआ? 1983 में जी जैन संत श्री कुलभूषण जी, छुल्लक कुलभूषण जी महाराज जी। गन्नौर कुछ समय के लिए आए थे। अच्छा जी। तो जैन संतों का एक ही ध्येय होता है कि जैन समाज के अंदर 4 प्रकार के दान हैं। जी। ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान और आहार दान। वो कहने लगे 3 दान तो यहाँ भली भांति चले हुए हैं, चौथा दान ज्ञान दान है जो सबसे बड़ा है चारों दानों में। हाँ जी। तो वो चलना चाहिए। बहुत सुंदर। तो उन्होंने जैन धर्मशाला में छोटी ही जगह में एक पाठशाला की शुरुआत कराई थी। अच्छा जी। और उन्होंने उस पाठशाला का जो नाम दिया, हाँ। चारित्रकति आचार्य 108 शांति सागर मुनि महाराज के नाम से दिया। जिनका ये 1955 में देवलोक हो चुका था। अच्छा जी। जो 200 साल के बाद उत्तर भारत में आए थे। 200 साल तक उत्तर भारत में कोई जैन मुनि नहीं था। जी जी जी, जी। तो ऐसे महान संत के नाम से हाँ जी उन्होंने उस संस्था का नाम रखा। अच्छा जी। तो 1983 में चालू की। हाँ हाँ। चालू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और 1987 में श्रीमती भूषण भाटिया को, जो कि बहुत अच्छी शिक्षक के रूप में हमें मिली, प्रधानाचार्य उसको बनाया गया। अच्छा जी। उनकी मेहनत रंग ले आई 1 साल के अंदर ही अंदर। तो काफ़ी तरक्की हुई। उस तरक्की को देखते हुए हमने गन्नौर मंडी के अंदर जगह ली। 1988 में हमने वो जगह ली। अच्छा जी। जैन स्कूल के नाम से। जी। और उसमें वहाँ हमने 1990 में उसको बनाकर तैयार कर दिया बिल्डिंग को 2 साल के अंदर अंदर। क्या बात है। और उसमें फिर काम शिक्षा का चालू हुआ। बहुत अच्छे उससे चला। जब उस टाइम में गन्नौर का टॉप स्कूल था। जी जी। उसके बाद महाराज श्री का दोबारा आगमन हुआ। हाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई स्कूल तो आपका बहुत अच्छे चल गया है। हाँ जी। जिसमें कि गरीब बच्चों के लिए आपने बहुत सहूलियतें दी हुई हैं। हाँ जी। कोई भी गरीब बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। जी। उनकी टोटल फीस हम माफ करते रहे हैं। अच्छा। और आज भी है। जी जी। जो गरीब बच्चा आना चाहे हाँ जी। उसको मैं पढ़ाऊंगा। बहुत सुंदर बात। संतों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। संतों ने यही आशीर्वाद दिया है कि वह गरीब बच्चा बिना पैसे के रह ना जाए। काफ़ी उदाहरण है। गरीब बच्चा जिसकी फीस माफ थी नर्सरी से लेके 12th तक, जी। वो आगे चलकर डॉक्टर बनी। क्या बात है। और ऐसा एक नहीं, काफ़ी उदाहरण हैं जी जी। स्कूल से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपका स्कूल तो कामयाब हो गया। जी। जैसे हम चाहते थे वैसे चल रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। जी जी जी। लड़कियों को सोनीपत और पानीपत जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। हाँ। लेकिन जो अच्छे परिवार हैं हाँ जी हाँ जी। वो माहौल को देखते हुए ट्रेन के उसके उन बच्चों को आगे भेज नहीं पाते। जी। वो एक बच्चियाँ 12th तक ही पढ़कर घर में बैठ जाती थी। जी। तो आप लड़कियों के लिए यहाँ कॉलेज खोलो। जी। तो महाराज श्री हमारे पास तो कुछ है नहीं। जी। ये छोटी ही जगह में हाँ जी। ज़मीनें बहुत महंगी है। और उसके बाद बनाना भी बिल्डिंग का कोई छोटा काम नहीं है। जी। महाराज श्री ने कहा आप कोई ना कोई जगह देखो, जी। भगवान भली करेगा। संतों का आशीर्वाद है, अच्छे काम के लिए जी। आपको साथी मिल जाएंगे। जी। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि बाहर से चंदा दिलवाने की। अच्छा जी। तो ऐसा ही हुआ। जी। 1998 में अच्छा जी। अलाव साहब थे हमारे यहाँ तहसीलदार पहले। अच्छा जी। उनकी ये ज़मीन थी जहाँ इस टाइम हम बैठे हैं, ठीक है। जहाँ जैन कॉलेज बनाया गया है। जी जी। तो वो डॉक्टर साहब के मित्र थे, डॉक्टर भाटिया के। उनके पास आते जाते रहते थे। तो जैसे ही डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब अलाव साहब जब आओ तो मुझे आप इतला दे देना, तो उनसे मिलना है ऐसे ऐसे ज़मीन के लिए। तो कहना ठीक है। तो कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद अलाव साहब जैसे ही आते हैं, डॉक्टर साहब का टेलीफोन आता है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास 5 लाख रुपए अपने पास से लेकर
पहुंच जाता हूँ। जी वहाँ लाव साहब से रिक्वेस्ट की कि आपकी हमें ये जगह चाहिए बच्चियों के लिए, लड़कियों का कॉलेज बनाना चाहते हैं। जी जी वो इतने बड़े आदमी थे, इतने हसमुख थे, जिसका ही कोई हिसाब नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब कल बता दूंगा, माना कल किसने देखा? जी 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 मैंने उनको बोला कल किसने देखा? हाँ। भाई साहब यह जमीन हमने लड़कियों के लिए लेनी है, या आपकी नहीं, ये हमारी होगी, ये समझो आप। जी जी अब उसको जो भी हमने देना था वो बोल दिया, भाई इतने पैसे देंगे, तो 5 लाख रुपये बयाने के उसको पकड़ा दिए। वो इतना बढ़िया इंसान था कि जितने में हमारी बातचीत हुई थी, हाँ जी जैसे जैसे हम चंदा इकट्ठा करते रहे, 2 साल तक हमने चंदा इकट्ठा किया और उसको देते रहे। और उसने रजिस्ट्री 15-20 दिन के बाद ही, जैसे बातचीत हुई 15 दिन के बाद ही रजिस्ट्री हमारे नाम करा दी थी। भाई के नाम भाई रजिस्ट्री नहीं करा हुआ है बिना लिए दिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने इतना विश्वास हमारे ऊपर किया हाँ कि उसने रजिस्ट्री करा दी। जी रजिस्ट्री कराने के बाद 2 साल तक तो जो हमने देना था उसका दिया। जी उसके बाद फिर बिल्डिंग चालू की। जी तो महाराज श्री ने भी और मैंने हमें रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करके एक कमरे सब ने लिखवाए। अब फालतू भी चंदे दिए, जी जी कमरे से फालतू भी बहुत मोटे मोटे चंदे दिए। जी जी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आज ये जो बिल्डिंग है ये आपके सामने है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सारी चंदे से बनी हुई है। तो भगवान की दया से आज ये संस्था अपने पाँव पे खड़ी है। कॉलेज भी अपने पाँव पे खड़ा है, स्कूल भी अपने पाँव पे खड़ा है। पहले तो बच्चों की फीस होती नहीं थी कॉलेज में। जी स्कूल में 2 पैसे की इनकम थी, वो पैसा हमने इधर लगा दिया जी लड़कियों की पढ़ाई के लिए। जी कोई समस्या हमें नहीं आई। आज जो कुछ है ये सब आपके सामने है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हमारे पास ना कुछ होते हुए भी हाँ। आज सब कुछ है। अच्छा कभी काम बंद नहीं हुआ, हाँ जी। कभी काम रुका नहीं। जी क्यों कि मैं अपने आप में पूरा सामर्थ्य था। हाँ जी। किसी टाइम कोई पैसे की दिक्कत आती थी, हाँ जी। अपने पास से लगा देता था, बाद में वापस हो जाता था। जी, कभी जी। कोई दिक्कत आई नहीं, अच्छा काम कभी रुकने नहीं दिया। ये सब आपके सामने है सब। बिल्कुल है वो। ये तो कोई दिखाई दे रहा है। शहर में एक आदमी ये नहीं कह सकता हाँ जी। कि भाई संस्था काम कभी रुका हो। नहीं, वो तो बढ़िया तरीके से आपने चलाया है काम को नहीं, तो। बंद भी नहीं हुआ कभी। हाँ जी हाँ जी। कभी बीच में गैप भी नहीं आया। अच्छा जिस दिन से बनानी चालू की, लास्ट में खत्म हो गई, काम बंद हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बार आपके यहाँ बड़ा कार्यक्रम पंच कल्याण का पंचकलन हुआ था। तो वो पंच कल्याण का क्या वो उसका व्यवस्था किस लिए वो करवाते हैं? ये जो मूर्तियां होती हैं हमारे जैन धर्म में, जी इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। उसको पंचकल्याणक बोलते हैं। अच्छा, उसको पंच कल्याण बोलते हैं। जैसे भगवान गर्भ में आते हैं, ठीक। गर्भ कल्याणक बनाया जाता है। उसके बाद भगवान का जब जन्म होता है, जन्म कल्याणक बनाया जाता है। उसके बाद जब वो घर त्याग देते हैं, जी तपस्या में निकल जाते हैं, तब कल्याणक बोलते हैं उसको। ठीक है। मुनि दीक्षा ले ली, जी जी तब ये राव में निकल गए। जी जी जी। उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ जी। केवल ज्ञान चौथा। अच्छा केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान में एक पिछला भी जानना, अगला भी, सारा है संसार का, उनको अंदर ज्ञान हो जाता है अपने। ठीक है। केवल ज्ञान बोलते हैं उसको। जी उसके बाद 5वां आता है मोक्ष कल्याणक। ठीक है। जब भगवान मोक्ष को चले जाते हैं, सब जीवों को बोध के चले भगवान मोक्ष को, अच्छा अच्छा। गए भगवान मोक्ष को। तो यहाँ जो ये मंदिर का क्या पूरा नाम क्या है इसका, जो आपने यहाँ पर स्थापित किया? श्री दिगंबर जैन मंदिर शोभांचल। अच्छा, ये शोभांचल के नाम से। शोभांचल, तो ये शोभांचल सागर मुनि महाराज के नाम से अच्छा, शोभांचल सागर जी बनाया महाराज के नाम हाँ, से हुई है। ठीक है ठीक है। शोभांचल। तो सौरभ जी महाराज आते हैं यहाँ पर? कभी कभी आना होता है जब इस साइड में हो, अच्छा
अब जैसे एमपी में गए हुए हैं। अच्छा, अभी आजकल एमपी में चल रहा है। हाँ, अच्छा। तो कभी इधर दिल्ली आना हुआ हाँ हाँ। तो 2-4 साल 10 साल में चक्कर लग जाता, वैसे नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब ये उनके नाम है बस, नाम है उनका। बाकी ना कोई वो सामने। ठीक, उनका कोई प्रबंध व्यवस्था के अंदर कोई ना कोई वो नहीं। जी जी। कोई दिक्कत आवे तो उनसे पूछ लेते हैं प्रार्थना कि मेरा ऐसी ये दिक्कत है, जी 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 जी। वो गाइडेंस दे देते हैं अपनी। आशीर्वाद में हमेशा उनका है ही। हाँ, आपने एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ हाँ है। जी। ये कितना इसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है? क्या इसमें सुविधाएं क्या क्या दे रहे हैं आप? इसमें मेन तो ओपीडी चली हुई है। अच्छा जी। एक्सरा मशीन भी है। अच्छा। डेंटल का भी था, डेंटल का हमारा डॉक्टर चली गई है। अच्छा। शादी होगी उसकी। ठीक है। अब डेंटल का डॉक्टर हमारे पास है नहीं। हाँ जी। वो डॉक्टर देख रहे हैं हम। ठीक है। जैसे ही डेंटल का डॉक्टर मिल जाएगा हाँ। वो हो जाएगा। लैब का भी काम चलता है। और यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर की फीस ली जाती अच्छा। और न ही कोई दवाई का पैसा लिया जाता। अच्छा। टोटल फ्री है। अच्छा। कोई भी आओ, कहीं से आओ, ओपीडी उसकी फ्री है टोटली। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेडिकल चेकअप वगैरह यहीं से करवाते हैं? हाँ, होता है चेकअप। अच्छा, उनके लिए। उनके चेकअप हो जाता है। अच्छा। दवाई भी लेते रहते हैं बच्चे। अच्छा। किसी को नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कोई भी है, उल्टी है, दस्त है, जी जी। दवाई ले जाते हैं। उनके बच्चों के पेरेंट्स भी आते जाते रहते हैं दवाई अच्छा। लेने। काफ़ी एक बढ़िया व्यवस्था आपने, मंदिर भी यहाँ पर बना दिया सुरभांचल के नाम से। इधर आपने उधर एक हॉस्पिटल भी बना दिया। उधर यात्रियों को ठहरने की सुविधा भी है। अच्छा, यात्रियों के रहने के लिए तो कोई बाहर से दर्शन करने आते हैं, जैसे हाँ जी हाँ जी। जैसे बाहर से किसी स्टेट से आए, अच्छा जी। तो बीच में कोई रात को यहाँ रुकना चाहे अच्छा जी। तो रुकने की व्यवस्था भी, उनकी खाने की व्यवस्था भी है, अच्छा जी। जिसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता, टोटल फ्री है। तो यहाँ पर दूर दराज से लोग आते रहते हैं क्योंकि मेन रोड के ऊपर है। आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। थोड़ा सा और जानकारियाँ हम आपसे ले लें कि ये जो आपका जैन दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा था। ये श्वेतांबरी, दिगंबरी, पीतांबरी, ये जो 3 नाम आते हैं, इनमें क्या भेद, क्या है, ये अंतर क्या है? भेद अपना बनाया हुआ है। अच्छा जी। लंबा चौड़ा कोई भेद जी। नहीं। नमोकार महामंत्र है, जी। वो सब का एक है। अच्छा जी। 24 तीर्थंकर हैं, वे सब एक ही मानते हैं। जी। दिगंबर की कठिन तपस्या है। अच्छा। पहले तो दिगंबर ही धर्म था। ठीक। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, हाँ जी हाँ जी। 24 तीर्थंकर दिगंबर ही हैं। अच्छा जी। कभी भी आपने किसी साधु, किसी भगवान के मुंह का पट्टी या और कोई चीज कभी देखी नहीं होगी। नहीं देखी, नहीं देखी। तो दिगंबर ही थे ना वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन पर दिगंबर की कठिन तपस्या निभ नहीं पाई, जी। उन्होंने अपने दूसरे धर्म चला लिए। जी। वे बाद में दूसरे धर्म बनते चले गए। जी। और कोई खास बात नहीं है। अच्छा, मान्यता एक है सब। मान्यता एक ही है। मंत्र, महामंत्र नमकार है और 24 तीर्थंकरों के नाम मतलब है। शिक्षा तो सबकी एक ही है, एक ही है। वो अपनी सुविधा अनुसार। जैन में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार है, जी 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 जिसको भी सब समुदाय मानते हैं। जी जी जी। सब समुदाय पाठ करते हैं उसका। और 24 तीर्थंकर हैं, जी। 24 तीर्थंकरों को भी सभी मानते हैं। प्रधान जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आपने। ज्ञान की भी दी है, धर्म की भी दी है और समाज सेवा की भी दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर कुछ सवालों को लेकर के आपके पास हाजिर होंगे। तो फिलहाल जो है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।